अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो अभी जी ये दोपहर का टाइम है और यहाँ पे मैं फ्राई करने लगी हूँ भिंडी, क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता जो है वो काफ़ी लेट किया था, तो घर पे कोई था भी नहीं, बस हम 2 बंदे थे। तो मैंने सोचा कि कुछ हल्का फुल्का बना लेते हैं। तो अगर आप 2 प्लेट सालन बना रहे हैं या 1 प्लेट बना रहे हैं तो आप बिल्कुल भिंडी को इसी तरह फ्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी ऐसे बन जाती है। यहाँ बस मैंने प्याज और टमाटर लिए और उनको बिल्कुल बारीक काटा, और साथ भिंडी को भी साथ ही तीनों चीज़ों को मैंने काट के और इकट्ठा जो है ना वो डाल दिया तवे पे। और फिर उसके बाद मसाले डालेंगे। मसालों में हमने बस हल्दी पाउडर लिया, लाल मिर्च पाउडर लिया है, नमक लिया है, थोड़ा सा ज़ीरा लिया है और धनिया पाउडर लिया। और तकरीबन हम लोग 5 से 10 मिनट तक इसको इसी तरह फ्राई करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनती है। और अगर आप स्टार्ट में ज़ीरा फ्राई करके उसके बाद ही सारी चीज़ें डालते हैं तो तब भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छा, तो खाना वगैरह हमने खा लिया था और बहुत ही कम मैंने खाना खाया था, इसी वजह से तो अभी मुझे लग रही थी भूख, तो मैं अपने लिए वाटरमेलन लेकर आ गई थी। तो आजकल जो शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है ना, उसमें कोई भी फ्रूट खाने को दिल नहीं करता सिवाय इस फ्रूट के, क्योंकि इतनी बार बार प्यास लग रही होती है। खैर, यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो हैं वो जनाब कर रहे हैं जी कूलर की सेटिंग, क्योंकि वो इंजीनियर हैं तो ये सारे काम हमने उनके ज़िम्मे लगाए होते हैं। वो तंग भी आ जाते हैं, घर में कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो उन पे ही आवाज़ दी जाती है कि भाई जोड़ के दे दो। तो यहाँ पे जी हमारे रूम के जो सबके कूलर्स थे वो सबके कोई ख़राब हो गए थे, कोई पुराने हो गए थे, तो हमने नए कूलर्स मंगवाए थे। यहाँ मैं आपको एक पर्सनली बात बता दूँ कि आजकल जो महंगाई का दौर चल रहा है ना, उसमें आप ये कूलर ले लो भाई, क्योंकि कुछ रूम में अगर आप एसी लगवा रहे हो तो कुछ रूम में ये कूलर रख देना तो बहुत अच्छा रहेगा। बड़ी अच्छी फीलिंग्स आती हैं, एसी वाली फीलिंग्स आएंगी, अच्छे कूलर्स हैं। तो क्योंकि इससे पहले जो कूलर था उसने मेरे रूम में बहुत स्पेस ले रखी थी और कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो मैं चाह रही थी कि उसकी स्पेस भी कम हो और अच्छा भी हो। और साथ ही यहाँ पे बॉटल्स भी आती हैं केमिकल वाली, जो कि बार बार आपको भरनी नहीं पड़ती, बस यही फ्रीज़ की और ले आया। और यहाँ पे पीछे मेरा बेबी जो है ना वो मुसलसल रोए जा रहा है। यार, अगर आप में से कोई मदर मेरा ये व्लॉग देख रही है तो मुझे कोई अच्छे टिप्स दे दें आप लोग कि आपके बच्चे कैसे सोते हैं। मेरा बच्चा आप यकीन करें सुबह उठता है और फिर रात के 11 बजे सोता है। अल्हम्दुलिल्लाह सोता है, रात हमारी अच्छी गुजर जाती है, लेकिन ये कि दिन को इसने नहीं सोना है, हर टाइम जागता है और कहता है कि बस मुझे उठाओ और घुमाओ। खैर, यहाँ पे हम लोग आगे थी, मगरिब का टाइम था, हम लोगों को कुछ सामान चाहिए था, तो हम लोग यहाँ कुछ स्टोर में आगे थे कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि कल जो है ना वो आ रहे थे मेरे मामा बाबा, और मैं बहुत खुश थी। ऑलरेडी बहुत कुछ पड़ा हुआ था, लेकिन जो मुझे चीज़ें चाहिए थी ना, तो उस वजह से हम लोग यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे जो है मुझे बिस्किट्स चाहिए थे, लेकिन जो मैं ढूंढ रही थी वो मुझे मिले नहीं, तो ये मैंने चॉकलेट चिप्स उठा दिया। अच्छा, मैं ना अपने ड्रामे, लेज़, जूस, चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ें रखती हूँ, क्योंकि मुझे ना कोई इतनी शदीद किस्म की भूख लगती है। रातों को उठ के मैं फ़्रिज में कुछ ढूंढ रही होती हूँ, या तो फिर मैं अपने ड्रा से कुछ खा रही होती हूँ, क्योंकि मेरे ख़्याल में हर मदर के साथ ही ऐसा होता है कि जब आप अपने बच्चे को फ़ीड करा रहे होते हो तो आपको बहुत प्यास लगती है और बहुत भूख लगती है। पता नहीं आप लोगों के साथ क्या होता है, लेकिन मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। बेबी के बाद जब से मैं बच्चे को फ़ीड कराने लगी हूँ ना, तो मैं बस उठती हूँ और रात को भी, स्पेशली मुझे रात को बड़ी भूख लग रही होती है, तो मैंने फ्रूट्स भी अपने पास रखा होता है, कुछ रखा होता है ताकि मैं बस इजीली वहाँ से ले लूँ। तो खैर, यहाँ पे हमें कुछ ड्रिंक्स चाहिए थी, वो हमने ले ली। कुछ थोड़ा बहुत सामान हमें अपने घर के लिए भी, बस मार्केट आओ तो फिर ना सारा सामान याद आ जाता है घर का कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो यहाँ मैंने फिर आइसक्रीम ली थी। मैं अगर बाहर आऊँ, मार्केट आऊँ और मैं आइसक्रीम ना खाऊँ, कभी ऐसा हुआ नहीं है, या मेरे हस्बैंड वापस आएँ घर और मेरे लिए आइसक्रीम ना लाएँ, ये भी कभी हुआ नहीं है, क्योंकि मैं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ती घर जब तक वो मेरी आइसक्रीम नहीं लाए। और सारी आइसक्रीम एक जगह और मैग्नम एक जगह। मुझे ना कोई एक फ़्लेवर पसंद आ जाए तो मैं कोई दूसरा फ़्लेवर ले ही नहीं सकती, मुझे इतनी कोई पसंद है। मेरे आगे ना सब आइसक्रीम रख दो और बस मैं मैग्नम ही उठाऊंगी। पता नहीं मुझे क्यों वो इतनी पसंद है शुरू से ही। जब हम जाते थे ना, यूनिवर्सिटी टाइम से ही मैं बस यही आइसक्रीम खा रही हूँ और अभी तक मेरा यही फ्लेवर चल रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं।
तो खैर यहाँ हमने, और हाँ ये भी है कि मेरे हस्बैंड की चॉइस मुझसे बिल्कुल डिफरेंट है, उनको चॉकलेट इतनी पसंद नहीं होती। तो यहाँ हमारा सारा सामान हमने ले लिया था और उसके बाद बस हम लोग वैसे ही विज़िट करते रहे मार्केट का क्या क्या चीज़ें। मुझे ना सोची थी अरहम के लिए कुछ छोटे छोटे बाउल मिल जाएं, प्यारे प्यारे से क्यूट से बाउल पड़े हुए थे, लेकिन मुझे इतने अच्छे नहीं लगे थे क्योंकि वो गर्ल्स की लुक आ रही थी उसमें कुछ, तो मुझे इस तरह के चाहिए थे। तो खैर यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड सामान वगैरह पैक करा रहे थे और हम लोग बाहर आ गए थे गाड़ी में। अच्छा तो जो है ना हमने छोटा मोटा जितना भी सामान था वो सारा यहाँ से उठा दिया था, बस अब हमारा जो है वो चिकन रह गया था और मीट वगैरह रहता था। तो यहाँ पे जो है हम लोग घर पहुँच चुके हैं और जो मुझे सबसे मुश्किल काम लगता होता है ना वो जो होता है सामान को ठिकाने लगाना। हालांकि इतना ज़्यादा नहीं था लेकिन पता नहीं मुझे बहुत मुश्किल लगता है। वहाँ पे भी मामा, जब मैं घर में होती थी तो तब भी मामा मुझे ही कहती थी कि ये सारा सामान अब लगा दो बस। तो खैर ये नेक्स्ट डे व्लॉग है जो मैं शूट कर रही हूँ। शाम को मामा पापा लोग पहुँचे थे और यहाँ पे मैंने जो है वो बिरयानी बनाई थी और साथ ही मीठे में बनाया था कोरमा, रोटियाँ, बहुत कुछ बनाया था। ज़्यादा डिशेस, खैर मैं ज़्यादा डिशेस तो नहीं कह सकती क्योंकि मेरे मामा पापा हमेशा माना करते थे कि ज़्यादा डिशेस ना बनाया करो, फिर खाई नहीं जाती हैं हमसे। तो बस थोड़ी सी डिशेस मैंने बनाई थी। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट डे मामा लोगों को जाना था घर, तो घर जाने से पहले हम लोगों ने यहाँ विज़िट किया था ब्लू वर्ल्ड सिटी का, क्योंकि बाबा जो है ना वो स्पेशली यहाँ इस सिटी का विज़िट करने के लिए आए थे। ये एक नया जो है वो सेक्टर बन रहा है। भाई आपको इसके बारे में बताती चलूँ कि इतना कोई प्यारा, ये इसका जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये इसका मेन डोर है। इसका आप खुद सोचें कि मेन डोर ही इतना प्यारा है, तो ये पता नहीं फ्यूचर में क्या बनेगा, बहुत ज़बरदस्त। मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने मुझे मैप बताया था इसका, तो बहुत ही अच्छा कोई सेक्टर बन रहा है। तो बाबा चाहते थे यहाँ हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं और मैं और मेरे हस्बैंड भी यही कह रहे थे कि हम लोगों ने भी यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है। आप लोगों में से भी अगर कोई जैसे कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, तो वो इस ब्लू वर्ल्ड सिटी को सर्च करे। यूट्यूब पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी इसके बारे में कि आपने कैसे यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। बहुत आगे आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो खैर हम लोगों ने यहाँ विज़िट किया, उसके बाद जो है मामा पापा लोग जो हैं घर चले गए और मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो आ गए अपने घर। तो बस आज का जो है ना मेरा यही छोटा सा व्लॉग था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।